नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी का यूपी दौरा, इन्वेस्टर्स समिट के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में की शिरकत। लखनऊ में रखी 80,000 करोड़ की निवेश परियोजनाओं की आधारशिला। काशी में धर्म परिषद का आयोजन, ज्ञानवापी के विभिन्न प्रस्तावों पर हुई चर्चा। साधु संतों ने की नमाज पर भी रोक लगाने की मांग। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर दर्दनाक हादसा, ट्रक से ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार टक्कर। हादसे में 4 की मौत, करीब 1 दर्जन घायल। यूपी के रहने वाले थे सभी मृतक। बस्ती के सोनहा थाना क्षेत्र में कलयुगी पत्नी की घिनौनी करतूत, प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। 8 साल की मासूम के सामने किए पति के टुकड़े। यूपी के लखनऊ में आग का तांडव, प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों की प्लाई और लकड़ी जलकर खाक। यूपी सरकार ने कोविड महामारी से जंग के साथ साथ निवेश का माहौल बनाने की बड़ी पहल की है और इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश वाली 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इन प्रोजेक्ट्स को धरातल पर उतरने के बाद प्रदेश में 5 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित होने का दावा किया गया है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देश के शीर्ष उद्योगपति शामिल हुए। मित्रों, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफलता के 8 वर्ष पूरे हुए हैं। ये 8 वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर भारत को विगत 8 वर्षों के दौरान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है, उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 8 वर्ष के देश के एक यशस्वी नेतृत्वकर्ता के रूप में सफलतापूर्वक इन 8 वर्षों की हृदय से बधाई देते हुए उनका इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। फरवरी 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन इसी लखनऊ में किया था। उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति पे भरोसा किया है। उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति में वो सामर्थ्य है कि आपके सपनों और संकल्पों को नई उड़ान, नई ऊंचाई देने का सामर्थ्य उत्तर प्रदेश के नौजवानों में है। और आप जिस संकल्प को लेकर के आए हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का परिश्रम, उनका पुरुषार्थ, उनका सामर्थ्य, उनकी समझ, उनका समर्पण आपके सभी सपने संकल्पों को सिद्ध करके रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। काशी का सांसद हूं, तो एक सांसद के नाते मैं ये लोभ छोड़ नहीं सकता हूं, मोह छोड़ नहीं सकता हूं। तो मैं इतना तो चाहूंगा कि आप लोग बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन कभी समय निकाल करके मेरी काशी देख के आइए। काशी बहुत बदली। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने
रिपोर्ट कार्ड पेश किया। प्रेस वार्ता के दौरान सांसद लल्लू सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार की कार्यदायी संस्था बताया। उन्होंने कहा कि अयोध्या का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में हो रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार एक कार्यदायी संस्था के रूप में काम कर रही है। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा का निर्माण हो रहा है। इस 84 कोसी परिक्रमा के माध्यम से पथ में पड़ने वाले 151 धार्मिक स्थलों का विकास किया जाना है। अयोध्या में एक रिंग रोड का निर्माण भी किया जाना है, जिससे शहर में जाम की समस्या से निजात मिलेगी। अयोध्या का 84 कोसी परिक्रमा बन रहा। उस परिक्रमा के माध्यम से 151 ऐसे स्थल प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े हैं और उस पर ऋषि मुनियों की तपोस्थली जन्मस्थली है। हम पूरे दुनिया को उस पर ले जाकर के उन स्थलों का दर्शन कराएंगे, उसको दिखाने का काम करेंगे। रिंग रोड के माध्यम से अयोध्या में जाम न लगे, अयोध्या में भीड़ भाड़ से जो बाहर जाने वाले लोग हैं उनको सुविधा उपलब्ध कराने का काम हम करेंगे। अयोध्या की सारी सड़कों का चौड़ीकरण स्थानीय लोगों से परामर्श करके उनकी सुविधा के अनुसार और आने वाली श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए करने का काम सरकार कर रही है। ज्ञानवापी मामले को लेकर काशी में धर्म परिषद का आयोजन हुआ। इस धर्म परिषद में विभिन्न मठ से मठाधीश, संत, महात्मा, सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहासकार शामिल हुए। इस दौरान साधु संतों और इतिहासकारों ने ज्ञानवापी के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की। ये कार्यक्रम लम्ही के सुभाष भवन में आयोजित हुआ। इस अवसर पर पातालपुरी मठ के महंत स्वामी बालकदास, अवध बिहारी महाराज, विजयराम महाराज, ईश्वरदास महाराज समेत अनेक संत मौजूद रहे। इस मौके पर संतों ने कहा कि अगर उन्हें शिवलिंग पर पूजा का अधिकार नहीं दिया जा रहा है तो नमाज पर भी रोक लगाई जाए। यूपी सरकार लाखों युवाओं और विद्यार्थियों को चिन्हित कर योजना के तहत स्मार्टफोन और टैबलेट बांट रही है और इसे लेकर कुशीनगर के सेवरही में इंदु देवी रमापति महिला महाविद्यालय में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर असीम कुमार ने छात्राओं को स्मार्टफोन्स दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि करोड़ों युवाओं को डिजिटल शक्ति से लैस करना है और बिना भेदभाव हर छात्र छात्रा को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराने हैं। कार्यक्रम में बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्रा, स्कूल प्रबंधक सूर्य नारायण वर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। स्मार्टफोन वितरण एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। हमें अपने बच्चों को देश दुनिया के सारे तमाम टेक्नोलॉजी से शिक्षा से जोड़ना है और एक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म ही है जिस प्लेटफॉर्म से हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा से भली भांति देश दुनिया की उच्च शिक्षा से जोड़ सकते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है। ये एक हमारे बच्चों के लिए सौगात है और एक हमारा देश एक ऊंचाई पे पहुंचे, टेक्नोलॉजी की ऊंचाई पे पहुंचे, उसी की एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। तो एक ये शिक्षा के क्षेत्र में एक योगदान होगा मेरी तरफ से भी स्कूल को कि वो स्मार्ट क्लास हो, बच्चे जिसमें कि एक शिक्षा ले सके, जिस शिक्षा से कि वो एक क्या कहते हैं नौकरी परस्त ट्रेनिंग जो उनको हो सके। इसके लिए मैंने शॉर्ट सर्विस कमीशन की तैयारी हेतु और नीट की तैयारी हेतु ऑनलाइन क्लास और बच्चों को वो जो शिक्षा दी जाएगी उसमें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। और दिल्ली का एक कोचिंग सेंटर है जो कि निःशुल्क बच्चों को शिक्षा देता है। उत्तराखंड के काशीपुर के पास ट्रक से ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई, जिसमें यूपी निवासी ट्रैक्टर सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 14 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह हादसा यूपी और उत्तराखंड बॉर्डर के पास हुआ। आपको बता दें कि अमरोहा जिले के ये लोग जसपुर स्थित कालू शहीद बाबा की मजार से वापस लौट रहे थे, तभी यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर हादसा हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर और ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए। इधर घटना की सूचना पाकर मुरादाबाद के जिलाधिकारी शैलेश कुमार सिंह मई जाप्ता मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।
ये अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के थे और ये लोग रिलीजियस वर्क से यहाँ आए हुए थे। वापसी हो रही थी तो ट्रक और ट्रैक्टर की इनकी आमने सामने से टक्कर हुई, जिसमें 21 लोग ट्रैक्टर ट्राली में सवार थे, जिसमें से 4 लोगों की डेथ हो चुकी है और बाकी उसमें से लगभग 14 लोग यहाँ पर एडमिट हैं। सबका ट्रीटमेंट चल रहा है और यहाँ जो चिकित्सालय के प्रशासनिक तबके के लोग हैं, जो यहाँ चिकित्सक हैं, उनसे वार्ता की गई है। अभी कुछ लोगों की स्थिति थोड़ी नाजुक बनी हुई है, लेकिन ट्रीटमेंट की यहाँ पूरी व्यवस्था और हम लोग परिवारीजनों के संपर्क में हैं और इनकी हर संभव सहायता करेंगे। यूपी के बस्ती स्थित सोनहा थाना क्षेत्र में कलयुगी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की निर्मम रूप से हत्या कर दी और इस दौरान आरोपियों ने शव के टुकड़े कर बोरे में भरकर ठिकाने लगा दिया। निर्दयता की हदें पार कर देने वाले इस सनसनीखेज मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब मृतक की पत्नी गुमराह करने के लिए पति की गुमशुदगी दर्ज कराने थाने पहुंची और घरवालों को उसके दिल्ली जाने की बात कहकर गुमराह करती रही। गौर करने वाली बात यह रही कि हैवानियत की हद पार कर देने वाले इस हत्याकांड को मृतक की 8 साल की बच्ची के सामने अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बादी श्रीराम फेर गुप्ता सन ऑफ लौटू गुप्ता निवासी दरियापुर जंगल टोला तुलसीपुर थाना सोनाहा द्वारा आकर थाने पर लिखित तहरीर दिया गया कि मेरे छोटे भाई की हत्या हो गई है, जिसके आधार पर थाना सोनाहा पर मुकदमा अपराध संख्या 102/22 धारा 302, 201 व 34 IPC विरुद्ध मृतक की पत्नी कंचन देवी व उसका प्रेमी। लूट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े राहगीर के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि व्यक्ति बेटी की शादी के लिए 49,000 रुपए लेकर बैंक से घर आ रहा था, तभी रास्ते में घात लगाए बैठे बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। इससे पहले 2 बदमाशों ने बैंक से घर जा रही महिला से 68,000 की लूट की थी। यूपी के लखनऊ में एक बार फिर से आग का तांडव देखने को मिला। यहां थाना बाजार खाला क्षेत्र स्थित प्लाईबोर्ड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और इस आग में लाखों के प्लाई और लकड़ी जलकर खाक हो गई। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। खबर गोरखपुर से है, जहां कचहरी के अंदर जमानत का मालिक बनकर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करने वाली गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और ब्लैंक पेन कार्ड, आधार कार्ड और मशीन सहित कई उपकरण बरामद किए। तो वहीं पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई ने कहा कि पूरे मामले की एक बार फिर से जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बुलंदशहर में कलेक्ट्रेट कार्यालय गेट पर कोचिंग सेंटर के छात्र छात्राओं ने फीस की गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और छात्र छात्राओं ने इस दौरान आरोप लगाए कि फीस वसूली के बाद संचालक ताला लगाकर कोचिंग से फरार हो गए। ऐसे में छात्र छात्राओं ने एसपी सिटी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट पर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। सिटी मजिस्ट्रेट ने छात्र छात्राओं को जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कोचिंग बंद हो चुकी है। हमने अभी ज्वाइन करी थी, लास्ट 1 मंथ हुआ है। सोनीपत बच्चे यहाँ पे आते थे तो कोचिंग कराने और अब बंद हो चुके, भाग चुके हैं पैसे लेके। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अभी सीट पर जमा भी करी है कल परसों। अच्छा, आप कल एसएसपी साहब से मिले थे, क्या आपको आश्वासन दिया गया था? उन्होंने कहा था, उन्होंने कॉल करा था हेड ऑफिस में, तो वहाँ से किसी लेडी ने कॉल पिक करा था। उन्होंने बदतमीजी तरीके से उनसे बात करी गई और उनसे ये कह दिया गया कि हमारा कोई मतलब नहीं है इससे और हमें सिर्फ पैसे मिलते थे, फ्रेंचाइजी थी, ये तो कोई ब्रांच नहीं थी यहाँ पे। तो अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या करेंगे आप? हम आगे पता आगे हम और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, जब तक हमें या तो हमें कोचिंग के यहाँ पे दोबारा से ओपन हो, ब्रांच यहाँ पे परिपत्र सर खुद बताएं और परिपत्र मैसेज भी आए थे कि मुझे कोई मतलब नहीं है उनसे। उन्होंने रास्ता पर दिया है जिसमें लिखा है एसपीएस कोचिंग सेंटर था, जिसमें इन लोगों की फीस ली गई है। फीस लेकर के बिना बताए जो संस्थान चला रहा था वो यहाँ से चला गया है और अभी ने पता चला है कि संभवतः है वो रजिस्टर्ड भी नहीं हुई और अभी क्या कायदे प्रार्थना पत्र है वो कार्यवाही के लिए पुलिस को भेजा जाएगा।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।